हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड सेकंड रहता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम देखने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट रहता है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसे स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डिटेल में जानेंगे हम कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है ए बार एंड बी बार, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए बार एंड ये दूसरा वेक्टर है बी बार, इन दोनों में का एंगल है थीटा, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार इज ए बार डॉट बी बार इज magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos of theta एंड ये जो थीटा रहता है, ये थीटा एक तो जीरो होना चाहिए, पाई होना चाहिए, या 0 to पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब 0 to 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, डॉट प्रोडक्ट दो तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार गिवन है एंड थीटा गिवन है, उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। बट अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया है या नहीं दिया है, आपको एंगल नहीं पता है, तो उस केस में अगर आपको सिर्फ ए बार एंड बी बार, आपको सिर्फ वेक्टर्स पता है, एंगल नहीं पता है, तो उस केस में वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, अगर आपको ए बार गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड बी बार गिवन है आपको b1i प्लस b2j प्लस b3k, उस केस में डॉट प्रोडक्ट ये ए बार डॉट बी बार हो जाएगा। यहाँ पे देखो आई है, तो आई का कोएफिशिएंट जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, मतलब यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट a1, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट है b1, मतलब यहाँ पे लेना है a1 इंटू b1, बाद में प्लस अब j के कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन a2 इंटू b2, अब k के कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन a3 इंटू b3 प्लस a3 इंटू b3। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एंड एडिशन करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो रहेगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर मिलता है, स्केलर वर्ड से ही आप जान सकते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर एक नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर नहीं आता, यहाँ पे एक नंबर आता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे भी ए बार डॉट बी बार में, तो यहाँ पे भी अगर आपको मैग्नीट्यूड थीटा गिवन है, तो ये फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे भी एक नंबर आएगा, मतलब एक कांस्टेंट आपका आंसर आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आपको ए बार गिवन है a1i प्लस a2j a3k, बी बार गिवन है आपको, यहाँ पे हमें आपको एंगल नहीं गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे ए बार डॉट बी बार इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, एंड अगर आपको मैग्नीट्यूड एंड एंगल गिवन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर आपको एक वेक्टर गिवन है ए बार एंड उन दोनों वेक्टर का मतलब ए बार का ही ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, तो वो आता है, ये आता है, इनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये आता है ए बार स्क्वायर। बट यहाँ पे ए बार स्क्वायर का मतलब होता है वेक्टर का डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं कर सकते हम, तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर। सो ए बार डॉट बी बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे देखो अगर हमने ए डॉट बी निकाला एंड इनको इंटरचेंज किया, बी डॉट ए किया, तो आंसर हमारा सेम आता है। डॉट प्रोडक्ट में आप पी डॉट क्यू को क्यू डॉट क्यू बार डॉट पी बार लिख सकते, इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद किसी भी वेक्टर को अगर हम जीरो वेक्टर से, नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्केलर प्रोडक्ट जीरो आता है, ठीक है। बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बार डॉट, यहाँ पे बी बार प्लस सी बार है। ये ए बार जो है अगर हमने ब्रैकेट में लेके गए, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट किया बी बार एंड सी बार के साथ, तो ये आता है ए बार डॉट बी बार, ये प्लस एंड ए बार डॉट सी बार, मतलब ये ए बार को हम बी एंड सी के साथ लेके जा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट करके। अब इसके बाद लैम्डा टाइम्स ए बार डॉट बी बार इक्वल टू, अब हमने ये लैम्डा सिर्फ ए बार के साथ लिया एंड उसके बाद ये डॉट बी बार किया इक्वल टू, अगर सिर्फ ये ए बार किया लैम्डा बी बार के साथ लिया तो ये सेम ही आता है। यहाँ पे ये जो लैम्डा है वेयर लैम्डा इज, लैम्डा यहाँ पे है स्केलर, यहाँ पे लैम्डा है स्केलर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे अगर आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आई जे एंड के 3 यूनिट वेक्टर्स रहते हैं, यूनिट वेक्टर्स, और ये यूनिट वेक्टर्स जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते, तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, उस केस में, ठीक है, उस केस में ये आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट आई से किया हमने जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये आता है 1। यहाँ पे ये जो है आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के आएगा 1। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर से करने के बाद उसका आंसर आता है 1 एंड डिफरेंट, यहाँ पे आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ एंड जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ, के का सपोज यहाँ पे ये आई जे, यहाँ पे जो है आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, जे का के साथ एंड के का आई के साथ करने के बाद आंसर आता है 0, आंसर आता है 0, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे यहाँ पे ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0, इन सब का आंसर क्या आता है 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर आपको दो वेक्टर्स का एंगल निकालना है, दो वेक्टर के बीच में का एंगल निकालना है कि दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल होता है, तो वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये कहाँ से आया, तो ये हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो ए बार बी बार है यहाँ पे ये अपॉन में आया, ये हुआ ए बार डॉट बी बार, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ए बार यहाँ पे अपॉन में आया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार यहाँ पे अपॉन में आया, यहाँ पे बचा सिर्फ कॉस थीटा। तो ए से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर का, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला है दूसरा, ये भी फॉर्मूला है दूसरा, इस फॉर्मूला से भी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ए बार में जो आई जे के है उसके कोएफिशिएंट से रहेंगे A1 A2 A3, बी बार यहाँ पे जो बी बार है, देखो यहाँ पे जो ए बार है ये ए बार, यहाँ पे ये जो ए बार है वो रहेगा A1I प्लस A2J प्लस A3K, तो उसके कोएफिशिएंट्स है ये A1 A2 A3 एंड यहाँ पे बी बार रहेगा B1I प्लस B2J प्लस B3K, तो उसके कोएफिशिएंट्स रहेंगे B1 B2 B3। तो आपको A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, इस मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ
b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। इस फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, क्योंकि a डॉट b को हम ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 एंड मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार क्या रहता है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर रहते, सपोज दिस इज वेक्टर a बार एंड a बार को परपेंडिकुलर वेक्टर है b बार, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे 0 आता है। क्यों 0 आता है? देखो यहाँ पे a बार डॉट b बार 0 आता है क्योंकि यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल हुआ ये 90 डिग्री। तो अगर हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो a बार डॉट b बार क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे थीटा क्या हुआ हमारा 90 डिग्री एंड कॉस ऑफ 90 इज 0 एंड 0 इंटू a बार डॉट b बार मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इंटू 0 इज 0, देयरफॉर a बार डॉट b बार क्या हुआ 0। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो वेक्टर्स a बार एंड b बार परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहता है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर थीटा हमारा 90 डिग्री रहता है, मतलब यहाँ पे अगर थीटा क्या हुआ हमारा 90 डिग्री हुआ, थीटा 90 डिग्री हुआ, उस केस में उसका डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 रहता है। अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज 0, मतलब क्या, एक तो वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे या दो वेक्टर एक दूसरे को कोलिनियर रहेंगे। ठीक है, एक तो वो वेक्टर्स कोलिनियर रहेंगे, तो कोलिनियर रहते हैं वेक्टर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल 0 है, तो a बार डॉट b बार इक्वल टू याद है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार कॉस ऑफ एंगल क्या है, एंगल अगर थीटा अगर 0 है, कॉस ऑफ 0, तो कॉस 0 क्या आता है, कॉस 0 आता है 1, तो ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 1, therefore a bar dot b bar is magnitude of a bar into magnitude of b bar। ठीक है, सेम केस में अगर थीटा इक्वल टू पाई है, तो इसके जगह पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार कॉस ऑफ पाई लिखा हमने पाई, तो कॉस पाई क्या आता है -1, तो इसलिए इसके साथ आएगा ये माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। ठीक है, a बार डॉट b बार इक्वल टू ये आपका आंसर आता है। ठीक है, अब हमने सब प्रॉपर्टीज एंड बेसिक देखा स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम। अब हम उसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के पहले एक पॉइंट है यहाँ पे कि a प्लस बी स्क्वायर को हम डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये वेक्टर है, यहाँ पे ये वेक्टर्स है सभी, तो वेक्टर का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते हम, वेक्टर का स्क्वायर रहता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार, एंड a बार का a बार के साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर। उसके बाद देखो ये कैसे आएगा a बार डॉट a बार, उसके बाद प्लस a डॉट b बार, उसके बाद प्लस अब b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b बार, तो यहाँ पे a बार डॉट a बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a, क्या लिखेंगे हम 2 टाइम्स a डॉट b, a बार डॉट b बार, क्योंकि a डॉट b एंड b डॉट a ये सेम ही होते हैं, एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आया यहाँ पे आंसर a बार प्लस b बार स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस
मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद है लास्ट में एक क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है आपको फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार इफ ए बार इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k एंड बी बार इज इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, तो ए बार क्या है यहाँ पे 2i माइनस जे प्लस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें 4i बी बार के साथ, मतलब 4i प्लस 2j प्लस k के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, i का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई i के कोएफिशिएंट के साथ, मतलब 2 इंटू 4 8, बाद में प्लस, अब j के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई j के कोएफिशिएंट के साथ, मतलब 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा -2 एंड यहाँ पे प्लस k का कोएफिशिएंट है 3, k का कोएफिशिएंट है 1, मतलब 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस 3 इज 9, तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार आया 9। ठीक है, तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते किसी भी दो वेक्टर का, अगर आपको ए बार एंड बी बार गिवन है डायरेक्टली। ठीक है, बट अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है एंड एंगल गिवन है, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है हमें, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज 8 एंड एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 45 डिग्री। दिस इज ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 2, now this is b bar and magnitude of b bar is 8 and angle between them is 45 degree. Then we have to find dot product of two vectors, then a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar into cos of theta. Now magnitude of a bar is 2 and magnitude of b bar is 8. Now cos of theta is 45 degree. Here 2 into 8 is 16 and cos of 45 is 1 upon root 2, 1 upon under root 2. So this is 8 under root 2 or 8 under root 2. A bar dot b bar is equal to 8 under root 2. ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सभी डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने वेक्टर्स के ऊपर बनाए हैं, वेक्टर की अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं उसको।